प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों हड़प्पा को ही खोजा गया था। तो हड़प्पा को ही सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, यानी बंदरगाह नगर कौन सा था? तो ये लोथल था। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में है। प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। नेक्स्ट प्रश्न, पत्थर पर चमकीली पालिश का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। धोलावीरा से प्राप्त हुआ है पत्थर पर चमकीली पालिश की कारीगरी का। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय नगर योजना का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये धोलावीरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ त्रिस्तरीय नगर योजना। अगला है, प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है? तो मुद्राओं में और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में तो ये चित्रण किया गया है हाथी, बाघ, हिरण, गेंडा तथा भैंसा का। अगला प्रश्न अपना है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख क्या अंतर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिलता है? तो ये अनाज संग्रहण करने का स्थान मोहनजोदड़ो में मिलता है और वहाँ की दो चीजें प्रसिद्ध हैं, एक तो विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार यानी अन्न का भंडार, दोनों चीजें प्रसिद्ध हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष के अनुसार लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? कृषि था, यानी खेती करते थे और जो कृषि, पशुपालन और व्यापार इनके प्रमुख तीन धंधे थे। आजीविका उनकी क्या थी? एक तरह से व्यापार भी था, कृषि भी था और पशुपालन भी था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो बालाकोट भारत में नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत सैन्य स्थलों में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो धोलावीरा माना जाता है और बाद में यानी हरियाणा में एक स्थान और खोजा गया जिसके बारे में आपको कमेंट करना है। उसके संबंध में प्रश्न मैंने दिया है कि और आगे भी प्रश्न आएगा, तो पहले कमेंट कर दीजिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सैन्य स्थलों में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। पहले धोलावीरा को भी मानते हैं और आगे कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कि घोड़े की कलाकृतियों के तो ये धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं घोड़े की कलाकृतियों के। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता था? नगरीय सभ्यता कहा जाता था। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। दोस्तों, हालांकि अगर आप वीडियो को आंखों से देखते देखते थक भी जाएं तो आप सुन लें, आराम से आंखें बंद करके सो जाएं और वीडियो को प्ले कर लें और आराम से सुनते रहें, आपको तब भी याद हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आंखें खोल करके आप देखें। एक बार यानी वीडियो को लगातार देखते जाएं और फिर उसके बाद क्या है यानी धीरे धीरे आप दोबारा सुने तो वीडियो को प्ले कर दीजिएगा और उसके बाद देखते जाएंगे। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। चलिए, प्राचीन हड़प्पावासी कहाँ के मूल निवासी थे? फिनिशिया के मूल निवासी थे। नेक्स्ट अपना है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल बंदरगाह था। लोथल बंदरगाह वो प्रधान बंदरगाह था। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सांड को पवित्र मानते थे। सिंधुवासी वो सांड को पवित्र मानते थे, आज भी मानते हैं, पहले मानते थे तो सदा ही माना जाता रहा है। चलिए, श्वेत पालिशदार पाषाण खंड
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? श्वेत पॉलिस्टर पाषाण खंड, पत्थर का टुकड़ा, धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए जो काफी बड़े और विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? तो ये है धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। चलिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये ताम्र युगीन सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। हड़प्पा की किस नगर को सिंध का बाग या नखलिस्तान कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। चलिए, सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यानी सूती कपड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल से भी प्राप्त हुए हैं सूती कपड़े के अवशेष। तो ध्यान दीजिएगा, 2-3 स्थानों से मिले। सीपी पैमाना सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है सीपी पैमाना। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। हड़प्पा वासियों ने तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो ये गुजरात में हुई थी दोस्तों। ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा धातु से परिचित नहीं थे, लोहा से। चलिए, एक खिलौना जिस पर एक व्यक्ति दो पहियों पर खड़ा है कि अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हैं? यानी 2 पहियों वाली गाड़ी, छोटे बच्चों की जो गाड़ी होती है ना, रेडुलिया गाड़ी जिसको बोलते हैं, लोथल से प्राप्त है। रेडुलिया छोटे बच्चों की गाड़ी का अवशेष प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ एवं गेहूं थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। रंगपुर को ध्यान से देखना है, रंगपुर सभ्यता सौराष्ट्र में नहीं है भी। हाँ, सौराष्ट्र में है, रंगपुर सौराष्ट्र में है, माफ कीजिएगा, सौराष्ट्र गुजरात में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने कराई थी, सर जॉन मार्शल ने। और ये क्या थे? निर्देश देने वाले थे। मैं पहले बता रहा हूँ, ये प्रश्न पहले भी दूसरे रूप में आया है, लेकिन यहाँ पर निर्देश देने वाले थे, खुदाई करने वाले लोग दूसरे थे। ध्यान में रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? सबसे अधिक तो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से बनी थी। और नीचे बताऊंगा कि ये सेल खड़ी क्या है, ये नीचे बताऊंगा आपको प्रश्न में। किस स्थान से नर्तक मुद्रा वाली स्त्री की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में आया हुआ है। मन के बनाने के कारखाने के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए, गोदीवाड़ा पूर्वी खंड में स्थित के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? गोदीवाड़ा मोस्ट क्वेश्चन है। गोदीवाड़ा पूर्वी खंड में स्थित के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। मांडा किस नदी पर स्थित था? मांडा चिनाब नदी पर स्थित था। मांडा चिनाब नदी पर। चलिए, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? रोपड़ ये सतलुज या सतलज नदी पर था, रोपड़। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से चलता है, अच्छे जल प्रबंधन का पता। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का प्रयोग करते थे। तो प्रश्न अलग अलग प्रकार से हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में थी, आद्य ऐतिहासिक युग में। चलिए, चावल और बाजरा की भूसी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? चावल और बाजरा की भूसी लोथल से। चावल और बाजरा की भूसी जानते हो ना। फारस की मोहरों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? फारस की मोहरों के अवशेष लोथल से प्राप्त हुए हैं। अग्नि पूजा संबंधी जानकारी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो अग्नि पूजा संबंधी जानकारी भी लोथल से मिली है। चलिए जी, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, मेलुआ भी कहा जाता है। वही बार आ गया प्रश्न। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक प्रकीर्णन हुआ है? प्रकीर्णन, बैल का प्रकीर्णन।
यानी बैल को सबसे ज्यादा उत्कीर्ण किया गया है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। चलिए जी, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा है जी। चलिए नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हड़प्पा की संस्कृति में, चांदी हड़प्पा की संस्कृति में ज्यादा मिली है। नेक्स्ट, युग्मित समाधियों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त हैं? लोथल से। तो आप सोच रहे हो कि प्रश्न रिपीट है, प्रश्न रिपीट नहीं, प्रश्न बनाने का जो तरीका है वो रिपीट है, यानी हर प्रश्न में थोड़ा बहुत अंतर है शब्दों का। युग्मित समाधियों के अवशेष कहां पर है? लोथल से। चिमनी का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। चिमनी का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जीवन पद्धति उचित समतावादी थी। कैसे थी? यानी उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस तल को कहा जाता है? नखलिस्तान। तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है नखलिस्तान। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोते जाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला है खेत जोते जाने का साक्ष्य। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, यानी सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा में मिला है ईंटों का अलंकरण। चलिए, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है विशाल स्नानागार, जिसको कहते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? मुद्रा पर तो आद्य शिव का चित्र अंकित था मुद्राओं पर। स्केल का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुआ? स्केल का लोथल से प्राप्त हुआ है स्केल का साक्ष्य। चलिए जी, हाथी दांत का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यह भी लोथल से प्राप्त हुआ हाथी दांत का साक्ष्य। चलिए जी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय, तो मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना इनका क्या था? मुख्य व्यवसाय था, धंधा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से बने थे सिंधु घाटी सभ्यता के घर। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो भाई कपास में ये आगे थे, कपास में सबसे आगे थे। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल गुजरात बंदरगाह था। चलिए, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? बार बार प्रश्न रिपीट है, राजस्थान में है कालीबंगा। चलिए, घोड़े की लघुमरण मूर्तियां यानी छोटी मिट्टी की मूर्तियों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं घोड़े की छोटी मिट्टी की मूर्तियां। सिंधु की सभ्यता का काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु की घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। चलिए, राजमुंदक के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? राजमुंदक यानी राज व्यापारी, तो ये लोथल से मिले हैं राज व्यापारी के। नाव का चित्र अंकित मोहरों का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो नाव का चित्र अंकित, तो ये भी लोथल से प्राप्त हुआ है, नाव का चित्र अंकित है और मोहरों पर। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा है? तो ये लोथल है, पतनगर यानी बंदरगाह का नगर कहते हैं। सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, ये खोज कहां पर हुई? ये प्रश्न दोबारा रिपीट है, हड़प्पा में हुई थी और लोथल में भी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। जितने बार प्रश्न पूछे गए कई बार। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा राजस्थान में है जी। चलिए जी, नेक्स्ट, आटा पीसने की चक्की के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त हुआ? आटा पीसने की चक्की लोथल में मिली आटा पीसने की चक्की। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्षेत्र है, कई बार पूछा गया प्रश्न, लोथल याद हो गया होगा इतनी बार पूछने पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? जैव संबंध की, देखिए, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? शिव और शक्ति की पूजा से। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। चलिए जी, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था लोथल। अलग अलग रूप में प्रश्न। शतरंज का बोर्ड यानी
चौपड़ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त होता है? आजकल की वाली शतरंज नहीं है, चौपड़ है, तो ये लोथल से प्राप्त होता है। चौपड़ भाषा खेलते थे पहले। चावल का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है चावल का साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो में है दोस्तों, याद हो गया होगा प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगरीय सभ्यता थी। चलिए जी, सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? पशुपति की उपासना करते थे, मातृशक्ति और पशुपति की उपासना करते थे। चलिए, टेरिकोटा का बना गोरिल्ला का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? गोरिल्ला का अवशेष टेरिकोटा का बना हुआ है, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से टेरिकोटा का बना हुआ गोरिल्ला का अवशेष मिला है। मम्मी की आकृति का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न दोबारा पढ़ लीजिएगा, मम्मी की आकृति का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ? लोथल से। तांबे के कुत्ते का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का कुत्ता, ये लोथल से प्राप्त हुआ है, तांबे का कुत्ते का अवशेष। चलिए जी, जहाज की आकृति अंकित मोहर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ? जहाज की आकृति की अंकित मोहर का अवशेष, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। चलिए जी, घोड़े की मृण मूर्तियों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो चलिए उत्तर देते हैं, लोथल से, यानी मिट्टी की मूर्तियां घोड़े की। बत्तख के चित्रण के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी लोथल से प्राप्त हुए हैं, बत्तख के चित्रण भी। चक्की एवं बर्मा के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से मिलते हैं? चक्की एवं बर्मा, ये लोथल से मिले हैं, चक्की एवं बर्मा वाले भी। चलिए जी, मिट्टी टेराकोटा का जहाज के अवशेष, मिट्टी टेराकोटा का जहाज के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर आ जाना चाहिए लोथल, लोथल से ही है। नेक्स्ट है, ऐसे मकान का साक्ष्य जिसमें प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर था के अवशेष किस सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मुख्य सड़क की ओर था प्रवेश द्वार, लोथल से। लोथल में ही यानी मकान के दरवाजे सड़क पर खुले, बाकी किसी भी सभ्यता में सड़क पर नहीं खुले हैं। कांसे की छड़ का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? कांसे की छड़, लोथल से प्राप्त हुआ कांसे की छड़। शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लोथल से शतरंज खेल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए, बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है, बाढ़ द्वारा विनाश का दृश्य। चलिए, माल गोदाम का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? माल गोदाम का साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुआ है। चलिए, उत्तर हड़प्पा सभ्यता के स्थल के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को माना गया है? उत्तर हड़प्पा सभ्यता, लोथल को माना गया है। नेक्स्ट अपना है, कब्रिस्तान का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लोथल से कब्रिस्तान का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। चिकित्सीय उपचार खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? दो जगह प्राप्त हुआ दोस्तों, एक कालीबंगा में और दूसरा लोथल में। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सुरकोटड़ा स्थान कहां पर है? कच्छ, गुजरात में है। सुरकोटड़ा स्थान कच्छ, गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का रंगपुर स्थान कहां पर है? गुजरात में है, सौराष्ट्र गुजरात में है ये। सिंधु सभ्यता का धोलावीरा स्थान पर कहां पर है? धोलावीरा, ये भी गुजरात में है, धोलावीरा स्थान गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बालाथल कहां पर है? तो बालाथल है वो उदयपुर में, बालाथल उदयपुर में है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बालाथल उदयपुर में है। चलिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल आलमगीर कहां पर है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल दायमाबाद कहां पर है? दायमाबाद महाराष्ट्र में है, दायमाबाद है वो महाराष्ट्र में है। चलिए, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जिसके बारे में मैंने कमेंट करवाया था कि कमेंट कीजिए। तो ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है। एक बहुत पहले प्रश्न में मैंने कमेंट करवाया था, अगर आप देख रहे होते तो। किस सभ्यता में नगर के दोनों ही भाग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे? कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में नगर के दोनों ही भाग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। लोथल
किस सभ्यता लोथल की सभ्यता में प्राप्त गोदीवाड़ा किन से, सॉरी प्रश्न में थोड़ा लिखने में मिस्टेक है। लोथल की सभ्यता में प्राप्त गोदीवाड़ा किन से बना हुआ था? ईंटों से बना हुआ था। गोदीवाड़ा किससे बना हुआ था? गोदीवाड़ा किससे बना हुआ था? तो ईंटों से बना हुआ था। लोथल की सभ्यता, ये दोनों जगह फॉन्ट की मिस्टेक हो गई है। लोथल की सभ्यता में प्राप्त गोदीवाड़ा की आकृति कौन सी है? चतुर्भुज आकृति है, चतुर्भुजाकार आकृति है। तो गोदीवाड़ा ईंटों का बना हुआ था और उसकी आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। प्रश्न ये देख लेना। और लोथल की सभ्यता में गोदीवाड़ा मिला है, बाकी कहीं भी नहीं मिला है। गोदीवाड़ा है वो चतुर्भुज आकार का था और ईंटों से बना हुआ था। प्रश्न ध्यान से देख लें। सिंधु सभ्यता के किस स्थल के नगर के 3 भाग थे? धोलावीरा के 3 भाग थे। तो बाकी नगरों के 2 भाग थे, धोलावीरा में नगर के 3 भाग थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल के नगर का मध्य भाग मिलता है? तो धोलावीरा के नगर का मध्य भाग में मिलता है, यानी इसको मध्य नगर भी कहते हैं, मध्य नगर भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक चबूतरे पर 7 अग्निकुंड मिले हैं? 7 अग्निकुंड एक चबूतरे पर। तो ये कालीबंगा में मिले हैं 7 अग्निकुंड एक चबूतरे पर। चलिए, सेल खड़ी किसे कहते हैं? मुलायम सेटेटाइट पत्थर को। ये देखिए सेल खड़ी का बहुत से प्रश्न आ गए हैं कि सेल खड़ी से बने हुए हैं, सेल खड़ी से बने हुए हैं। तो ये सेल खड़ी क्या है? ये सेटेटाइट पत्थर है, मुलायम सेटेटाइट पत्थर है, उसको सेल खड़ी कहते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किसने किया? दयाराम साहनी ने 1922 से लेकर 1925 तक किया था। दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? सन 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किसने किया? राखालदास बनर्जी ने किया था। चावल के दाने सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? लोथल की सभ्यता से मिले हैं चावल के दाने। कौन सी सभ्यता में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलने के अवशेष मिले हैं? लोथल की सभ्यता में। लोथल की सभ्यता में किसने? लोथल की सभ्यता में। कालीबंगा की खोज किसने की? सन 1951 में अमलानंद घोष ने। प्रश्न बहुत ही मोस्ट है दोस्तों। कालीबंगा की खोज सन 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। चलिए, कालीबंगा उत्खनन कार्य किसने किया? बीबी लाल और बीके थापड़ ने सन 1961 से 1969 तक ये कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया था। बीबी लाल और बीके थापड़ ने। रंगपुर की सभ्यता की खोज किसने की? एस.आर. राव ने सन 1953 से 54 में। कोटदीजी की सभ्यता की खोज किसने की? फजल अहमद ने की थी। चलिए, रोपड़ की सभ्यता की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी रोपड़ की सभ्यता की। लोथल की सभ्यता की खोज किसने की? एस.आर. राव ने की थी। लोथल की सभ्यता की खोज एस.आर. राव ने। आलमगीर की सभ्यता की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी आलमगीर की सभ्यता की। बनवाली की सभ्यता की खोज किसने की? रविंदर सिंह बिष्ट ने 1974 में। रविंदर सिंह बिष्ट ने। धोलावीरा की सभ्यता की खोज किसने की? जेपी जोशी ने सन 1967 में। धोलावीरा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया? डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने 1991 में। सुरकोटड़ा की सभ्यता की खोज किसने की? जगपति जोशी ने 1964 में। राखीगढ़ी सभ्यता की खोज किसने की? सूरजभान ने की थी। मांडा सभ्यता की खोज किसने की? जगपति जोशी व मधुबाला ने 1982 में। आटा पीसने की चक्की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? लोथल की सभ्यता से। आवागमन हेतु 14 विशाल द्वार की सभ्यता में मिले हैं? धोलावीरा की सभ्यता में 14 विशाल द्वार। किस सभ्यता में सिंचाई नहर के अवशेष मिले हैं? मालवण सभ्यता में। कौन सी सभ्यता को समृद्धों का शहर भी कहा जाता है? बनवाली सभ्यता को समृद्धों का शहर, बनवाली सभ्यता को। 6 अन्नागारों के अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में। कांसे के दर्पण किस सभ्यता में मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं कांसे के दर्पण। मृतकों के साथ दफनाए गए थे। कांसा गलाने का पात्र किस सभ्यता में मिला है? हड़प्पा सभ्यता में मिला है। ठीक है।
सीप का पैमाना किस सभ्यता में मिला है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता में मिला सीप का पैमाना। चित्रांकन, हस्तकला व शिल्प कला के साक्ष्य, चित्रांकन, हस्तकला व शिल्प कला के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? चनूद्रो की सभ्यता में मिले हैं। पत्थर के बाणागर के अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? कोर्तिजी में मिले हैं, कोर्तिजी में पत्थर के बाणागर के। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य रोपड़ की सभ्यता में। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य या अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? रोपड़ की सभ्यता में मिले तांबे की कुल्हाड़ी के। फारस की मोहर के अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? लोथल की सभ्यता में फारस की मोहर के अवशेष मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना किस सभ्यता में प्राप्त हुआ है? लोथल की सभ्यता में। लोथल की सभ्यता में। अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? लोथल की सभ्यता में मिले हैं अग्नि पूजा के साक्ष्य। मिट्टी के बर्तनों पर मोर और गिलहरी की चित्रकारी किस सभ्यता में मिली है? आलमगीर की सभ्यता में मिली है मोर और गिलहरी की चित्रकारी। आलमगीर की सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? हिंडन नदी के किनारे पर है। जो तिल व सरसों का ढेर किस सभ्यता में प्राप्त हुआ है? बनवाली की सभ्यता में। जो तिल और सरसों का ढेर। मिट्टी के हल की आकृति के खिलौने किस सभ्यता में मिले हैं? बनवाली की सभ्यता में मिट्टी के हल की आकृति के खिलौने। सूचना पट के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? धोलावीरा की सभ्यता में। कांसे के रथ के अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? दायमाबाद की सभ्यता में कांसे के रथ के अवशेष। दायमाबाद की सभ्यता कहां पर स्थित है? सुबह नहीं सभ्यता परवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र में। दायमाबाद की सभ्यता परवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित है। सूती कपड़ों के साक्ष्य कहां मिले हैं? कालीबंगा की सभ्यता में। चलिए, कालीबंगा की सभ्यता में कुल कितने कब्रें मिली हैं? 37 कब्रें मिली हैं। लोथल की सभ्यता में कुल कितनी कब्रें मिली हैं? 20 कब्र मिली हैं। किस सभ्यता में कछुए की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं? लोथल की सभ्यता में कछुए की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। किस सभ्यता में मिट्टी की एक मूर्ति मिली है जिसमें मानव का धड़ और पशु का सिर दिखाया गया है? मानव का धड़ और पशु का सिर दिखाया गया है। लोथल की सभ्यता में दिखाया गया है मानव का धड़ और पशु का सिर। चलिए, गोरिल्ला की आकृति के चित्रांकन का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला है? लोथल की सभ्यता में। लोथल की सभ्यता में मिला है। किस सभ्यता में मिट्टी के बने साउल मिले हैं? लोथल की सभ्यता में मिट्टी के बने साउल मिले हैं। किस सभ्यता के उत्खनन में एक छोटा सा दिशामापक यंत्र मिला है? लोथल की सभ्यता में मिला है। लोथल की सभ्यता में एक छोटा सा दिशामापक यंत्र मिला है। चलिए, पान पत्थर चंचुक प्रकार के बर्तन, संग की चूड़ियां, पत्थर की अंगूठी किस सभ्यता में पाई गई हैं? पान पत्थर चंचुक प्रकार के बर्तन, संग की चूड़ियां, पत्थर की अंगूठी किस सभ्यता में पाई गई हैं? मीठावल की सभ्यता में। ये यहाँ किस हो गया है सब बहुत से प्रश्नों में, ये की सभ्यता में है, तो ये फॉन्ट के कारण से बदल गए हैं कई प्रश्नों के जो लिखने का तरीका। उस्तरे, मन के, चार्ट, फलक, गोमेद, कांचली, तांबे का बाणागर, खिलौने, कितरे, हल। तो उस्तरे, मन के, चार्ट, फलक, गोमेद, कांचली, तांबे का बाणागर, खिलौनों की तरह हल के अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? तो ये बनवाली की सभ्यता में मिले हैं। तो उस्तरा मिला है, मन के, चर्च, फलक, गोमेद, कांचली, तांबे का बाणागर और खिलौनों की तरह हल के अवशेष मिला है। किस सभ्यता का नगर नियोजन शतरंज की बिसात के समान था? शतरंज की बिसात के समान, ये बहुत ही गजब प्रश्न है। शतरंज की बिसात के समान, ये बनवाली की सभ्यता का नगर नियोजन था, शतरंज की बिसात के समान। किस सभ्यता में पानी की निकासी की नालियों का अभाव देखा गया है? पानी की निकासी की नालियां नहीं थी, तो ये बनवाली की सभ्यता में पानी की निकासी की नालियां नहीं पाई गई हैं। धान की खेती के अवशेष कहाँ पर हुए हैं? धान की खेती के अवशेष ये लोथल और रंगपुर की सभ्यता में धान की खेती के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान इमारती लकड़ियों की आपूर्ति का केंद्र था? इमारती लकड़ियों की आपूर्ति का केंद्र ये मांडा था। मांडा जम्मू कश्मीर में है मांडा, तो ये मांडा था वो इमारती लकड़ियों की आपूर्ति का केंद्र था। सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ जिसमें स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं? सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य ये दायमाबाद सभ्यता में मिले हैं, सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य। चलिए, स्टेडियम के पुरावशेष किस सभ्यता में मिले हैं? धोलावीरा की सभ्यता में स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। स्टेडियम के अवशेष धोलावीरा की सभ्यता में मिले हैं। किस सभ्यता में कुल छोटे बड़े 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं?
तो धोलावीरा की सभ्यता में कुल छोटे बड़े 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। 31 सीढ़ियों वाला विशाल जलाशय किस सभ्यता में मिला है? धोलावीरा सभ्यता में 31 सीढ़ियों वाला विशाल जलाशय मिला है। चलिए, आजादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा है आजादी के बाद? तो ये रंगपुर है, वो पहला स्थल है जो आजादी के बाद खोजा गया। हत्थे के लिए छेद वाला बसोला किस सभ्यता में मिला है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता में। बसोला जानते हो ना, जो बढ़ई का काम करता है, या यानी जो लकड़ी का काम करता है उसके काम आता है, हत्थे के लिए छेद वाला बसोला। चलिए, तरबूज के बीज किस सभ्यता में पाए गए हैं? हड़प्पा की सभ्यता में पाए गए हैं तरबूज के बीज। मुद्राओं पर गरुड़ का अंकन किस सभ्यता में पाया गया है? हड़प्पा सभ्यता में मुद्राओं पर गरुड़ का अंकन पाया गया है। घनाकार आकृति के 7 पासे किस सभ्यता में पाए गए हैं? घनाकार आकृति के 7 पासे हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं घनाकार आकृति के 7 पासे। कछुए और गधे की हड्डियों के अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में। तो कछुए के अवशेष और भी मिले हैं, ध्यान रखना दोस्तों, कछुए के अवशेष और भी जगह मिले हैं। तो कछुए और गधे की हड्डियों के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। किस सभ्यता में मुद्रा पर नाव की आकृति मिली है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता में मुद्रा पर नाव की आकृति मिली है। मिट्टी का तराजू किस सभ्यता में मिला है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी मिट्टी का तराजू मिला है, याद रखना, मिट्टी का तराजू। हाथी का कपाल खंड किस सभ्यता में मिला है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हाथी का कपाल खंड मिला है। किस सभ्यता में कोई कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है? किस सभ्यता में कोई कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ? मोहनजोदड़ो की सभ्यता में कोई कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। मीठातल सभ्यता की खोज किसने की? मीठातल सभ्यता की खोज सूरजभान ने की थी। तो दोस्तों, काफी लंबा वीडियो हो चुका है और आप लगातार मनोयोग से वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। इस विषय पर आपको मेरा एक ही वीडियो मिलेगा। छोटे छोटे वीडियो बनाने के बजाय आप लगातार एक ही वीडियो में पूरे देखें। हालांकि कई प्रश्न रिपीट भी हैं, तो वो रिपीट प्रश्न के बनाने के तरीके के कारण से हैं। और जब संकलन किया गया तब काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया जगह जगह से खोज करके। तो लगभग इसमें 48 या 50 घंटे का समय मुझे लगा है। और आपका यानी ये जो है वो लगभग 1.5 घंटे के वीडियो में आपका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर एक बार देखने से याद हो जाता है ठीक है, बाद में आप क्या करें कि वीडियो को प्ले कर लें और सिर्फ सुन लें। सुनने से भी आपको ये याद हो जाएगा। हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप देखते रहें और आनंद भी उठाएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी लंबा वीडियो है, काफ़ी मेहनत लगी है। शेयर करना तो आपका एक थोड़ा सा दायित्व सा भी बन जाता है और भाई की मदद भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेहनत की है तो इसका मूल्य आप शेयर करके चुका सकते हैं, और तो कोई मूल्य है नहीं अपने भाई के लिए। तो अपने भाई के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार आपका। और अब थोड़ा आराम